ग्रैंड मदर्स जो भी हमको बोलते ना, जैसा बोले डॉक्टर्स नाही होते तेव्हा तेव्हा बोले जे नाही हल्दी आणि हल्दी लाव बोले तो तुझा जो लागलेला आहे ना तो बेस होईल. तो कैसा का सीनियर्स, स्पेशली सीनियर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट. क्रिकेट is a game, we get together for that one, so enjoy the games and be happy and always thank you very much for giving me this special trophy, especially Nangao people also. Thank you very much. यासिन भाई आपको भी thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे इमरान भाई. चलिए दोस्तों, मैच शुरू होने जा रहा है, तो चलते हैं फिर से एक बार हम कॉम्बॉक्स में. धन्यवाद. ओके, एक खुशखबर आहे. जाऊया मॅच नंतर त्याची चर्चा करू आपण. ओमकार अरपाल दिसतात काय भेटले कव्हर आणि पॉइंट. मुस्तकीम मुकादमचा बॉल, स्कोअर कट 4 धावांसाठी. ओमकार अरपाल ऑन फायर. धन्यवाद. रॉयल फेस्टिवल स्पर्धेसाठी वसीमभाई फॅन क्लब अर्थात सर्वांचे आवडते वसीमभाई यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात आणि मागचा मॅन ऑफ द मॅच अक्षय पाटीलसाठी 500 रुपये जीपे केले जातील. ओमकार अरपाल यावेळेस आडव्या पट्ट्यात मागचा पाय वाकून बैठक मारून खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या एंडला लागून तिथे चेंडू रेंगाळला, धावा आली नाही. डॉट बॉल येथे. तेच मनसूरभाई करबेलकर कुवेत वरून ही स्पर्धा पाहतात आणि त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात. साजिदभाई दाभिलकर असतील, तेही अवेलेबल नाहीत. सुरेख गोलंदाजी मुस्तकीम मुकादमची. पहिला बॉल शॉर्ट ऑफ प्लेन ऑफ साइडला होता, स्वीपर कव्हर मधून चौकार आला होता, पण नंतर 2 चेंडू अप्रतिम हाताळलेत मुस्तकीम मुकादम मॅन फ्रॉम खैरा. 2 लगातारचे डॉट. हा याही वेळेत चांगला बॉल, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, थोडं फंबल जरूर झाले. एक सिंगल येते. धावसंख्या 5 आणि स्ट्राईकला पहिल्यांदा येतात. रायगडच्या नागरिकातला सर्वोच्च पुरस्कार ज्याला प्रदान झाला, रायगड भूषण, सुशांत मोकल ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतात. क्रीडा विभागातून सर्वोच्च पुरस्कार रायगड जिल्हा परिषदचा आपल्याला पाहायला मिळतो, रायगड भूषण. बॅटिंग स्टान्सवर आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्राईक एंडला सुशांत मोकल. मॅन फ्रॉम पेन. कळवा पेन, जिथे टीम मध्ये आज ऐकवान आपल्याला पाहायला मिळतात. काय वेग होता, भन्नाट वेग. टप्पा पडला, छातीला चाटून सुशांत मोकलला बरेचसे प्रश्न विचारले गोलंदाज मुस्तकीम मुकादमनी. मी का खैरा रोहावरून इथपर्यंत पोहोचले रॉयल बोर्लीच्या मैदानामध्ये, ते दाखवून देणारा बॉल होता. पहिल्या बॉलला चौकार आल्यानंतर चांगलं कमबॅक केले. हा स्क्वेअर कट करण्याचा होता, लेट कट खेळला इथे. गली रिझन मध्ये गोशांकी क्षेत्रात फक्त सिंगल येईल. शेवटच्या चेंडूवर सिंगल आली. स्ट्राईक रोटेट अर्थात नेक्स्ट ओव्हर मध्ये सुशांत मोकल यांच्याकडे स्ट्राईक. पहिल्या षटकात फक्त 6 धावा आल्यात. पहिल्याच बॉलला चौकार आली होती, तदनंतर काय वापसी केली, काय कमबॅक केले, पुनरागमन राहिले ते मुस्तकीम मुकादमचं. अप्रतिम लाईन लेनची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली खऱ्या अर्थाने. जिथे संघाला नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फहदने आमंत्रित केले, या फलंदाजी करा, आम्ही चेस करू, देयाचा पाठलाग, धावांचा पाठलाग आम्ही करू. कारण एक मॅच जिंकले फहद कलबसकर आणि टीमनी. इमारा 11 नांदगाव, मायरा 11 जीते या स्पर्धेतील पहिला मॅच खेळते. निखिल धारवे गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅन फ्रॉम सर्वे, मिस्टर सर्वेचा किताब ज्याला दिला होता यासिन सरांनी सांगितलं आपल्याला सकाळच्या सत्रामध्ये. एक अष्टपैलू खेळाडू मॅन ऑफ द मॅच राहिला मागच्या मॅचचा सामनावीर सुशांत मोकल यांच्या समोर. वा मागे गेले, स्क्वेअर कटच्या दिशेने चांगला स्ट्रोक खेळला. 1 बाउन्स, सीमारेषा पार. सुशांत मोकलच्या बॅटमधून येते हा पहिला चौकार.
कोलवा टप्प्याचा जोरदार अपील इथे. हा पंचांचा निर्णय याच्या आत ओमकारनी रस्ता धरला डगआउटचा. ही खेळाडू वृत्ती चांगली आहे. ओमकार हरपाल बाद. करंदुळे आणखी एक डावखुरा बॅटर मैदानात जात आहेत. ओमकार हरपाल बाद झाले. विकेट किपरनी उचलून धरला अपीलला, पण ओमकारनी पंचांकडे पाहिलंच नाही. त्याला माहिती होतं आपल्या बॅटला कट लागले तर सरळ मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता धरला. पहिल्या विकेटचं पतन होताना आपल्याला पाहायला मिळते ओमकार हरपालच्या रूपात. सुरुवात चांगली नाही जिते संघाची. पहिल्याच बॉलला ओमकारचा चौकार आला, पण तदनंतर 2 धावा फक्त आल्या. पहिल्या षटकात 6 धावा. या षटकाची सुरुवात सुशांत मोकलनी चौकाराने केली होती, पण ओमकारला बाद करण्यात यश आले निखिल धारवेला. करंदुळेसाठी देखणा स्ट्रोक अलंग द कार्पेट. जमिनीला घासत पुसत डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तिथे सिंगल घेतली करंदुळेनी. आपलं खातं उघडलंय. आणखीन एक डावखुरा चांगला बॅटर आपल्याला पाहायला मिळते नॉन स्ट्राईकला. आता सुशांत मोकल आहे स्ट्राईकला. कळवा पेन रायगड भूषण सुशांत मोकल जबरदस्त बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 4 षटकांचा खेळ. 50-55 धावा डोक्यात नक्की असतील सुशांत यांच्या. फत कलबसकर विकेटच्या मागून क्षेत्ररक्षण सातत्याने बदल करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. स्लिपचा खेळाडू काढलाय, बॅकवर्ड पॉइंटला आणलाय निखिल. हा चांगला बॉल. याही वेळेस वाईट शॉर्कर पाहायला मिळाला. लॉंग आपला मुस्तकीम येतात वेगाने. एकच सिंगल मिळेल. आतापर्यंत गोलंदाजाने हा सामना चालवलाय. आपल्या तालावर आपल्या गोलंदाजीवर फलंदाजाला सध्या तरी नाचवले. कुठलाही मोठा स्ट्रोक खेळून देत नाहीत. नियंत्रित आणि अचूक आणि भेदक गोलंदाजी सध्या गोलंदाजांची आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकी खूप चांगला हाताळला मुस्तकीम मुकादमनी. तदनंतर आपण पाहतो निखिल धारवेला, तोही चांगली गोलंदाजी करते. आता डावखुरा बॅटर समोर आहे करंदुळे. पुन्हा एकदा त्याच लेननी गोलंदाजी. वाईडी शारकर जिथून खेळणे बऱ्याच वेळेस कठीण होतं डावखुरा बॅटरला. डावखुरा बॅटरची मायनस पॉइंट लक्षात घेतले तिथे निखिल धारवेनी. त्याला माहिती आहे की डावखुरा बॅटरला काय कमजोरी आहे आणि त्याच ठिकाणी गोलंदाजी तर निखिलची पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 14 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 1 गड्याच्या बदल्यात जिते टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. पण आतापर्यंत यशस्वी निर्णय म्हणता येईल आपल्याला इमारा 11 नांदगाव संघाचा फोत कलबसकरचा, कारण पहिल्या मॅचचा अनुभव आहे. यावेळेस टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण घेतलं. देवीश आगरावकर डीजे ब्राव यांच्याकडे चेंडू सुपूर्द केलाय. डीजे ब्राव देवेश आग्रावकर. डीजे ब्राव एक अष्टपैलू खेळाडू. देवेश करंदुळेसाठी हा प्रकार फसवला. इथे करंदुळेला आकाशात खेळण्याची चूक केली क्षेत्ररक्षकांनी केली नाही कुठलीही चूक. जिथे आता मात्र खूप अडचणीत आहे कारण डावखुरा बॅटर होईल बाद. रोहित मात्रे संघनायक आता मैदानात दाखल. 2 डावखुरे बॅटर माघारी परतलेले असेल सर, कारण या मैदानात आपण सातत्याने पाहतो डावखुरे बॅटर खूप चांगलं क्रिकेट खेळताना आपल्याला दिसतात.
धन्यवाद इम्रानभाई उलटे. आमच्या समालोचन कक्षाला त्यांनी पारितोषिक दिले. यासिन सर आणि मला रिस्पेक्टिव्हली 500 रुपयाचं बक्षीस झाले. इम्रान उलटे सर आपले हार्दिक हार्दिक आभार. वसीमभाई फॅन क्लब यांनी या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात. मनसूर करबेलकर मॅडम कोयत यांनी सांगितले रॉयल फेस्टिवल नंबर 1 स्पर्धा आणि तुमचं समालोचन ही दोघांचं नंबर 1 असं मनसूर करबेलकर यांनी दिली. आम्हाला शुभेच्छा या स्पर्धेला. वसीमभाई फॅन क्लब क्रिकेटचं वेडे व्यक्तिमत्व वसीमभाई परकार त्यांच्याकडून शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद. त्यांची टीम उद्या पाहायला मिळेल. रोहित मॅनच्या बॅटमधून हा फटका हवेत होता. अमजद कडून चूक. एक सोपा झेल सुटलाय. शेबाज पाहतायत हा झेल का सुटलाय अमजद कडून. चांगली गोलंदाजी ते देवेशची. एक सिंगल येईल. शेबाज वेगाने आले तिथे. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक सिंगलने धाव संख्या पुढे सरकते. 16 धावा. वेद गिरी आमच्या सोबत स्कोरिंगला आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतात. उजव्या अष्टीच्या खूप बाहेरचा बॉल. सादिक राजापूरकर सरांचा इशारा आहे. यस इट इज अ वाईट बॉल. अतिरिक्त चेंडू स्वैर मारा. दिवेश आग्रावकर डीजी ब्रावोचा जर्सी नंबर 47. रोहित साठी पुढचा बॉल वेगाने काढला. पूल केला. शॉर्ट पूल होता. कुठलाही रूम बनवला फ्रंट फुटलाच पूल पाहायला मिळाला. रिकी पॉन्टिंग रोहित शर्मा स्टाईल हा षटकार. पाच असा झेल सोडला तसा लगेच षटकार आला आणि आपण सकाळपासून पाहतोय झेल सुटल्यानंतर तो बॅटर हवी होताना आपल्याला दिसत आहेत. देवेश हा इथे मात्र चकवलंय. हो जजमेंटल एरर पाहायला मिळाला. वा रोहित रनिंग बिटवीन द विकेट पहा काय आहे. सुशांत आरामात आलेतच पण दुसरी धाव घेण्यासाठी रोहितनीच आमंत्रण केलं सुशांतला. 2 धावा होतील मी डेंजर एंडला आहे आणि 2 धावा कंप्लीटही केल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकले. 25 धावा. टीव्ही झेल सुटल्यानंतर अमजद कडून मागणं ठरतात. षटकारी आला रोहित कडून. जिथे आता रुळावर येते जितेची गाडी. धावा होत आहेत. देवेश हाफ ट्रॅकर होता. रोहित जितका नाराज होता ना या शॉट केल्यानंतर त्याच्यापेक्षा जास्त आवाज डगआउट मधून आला. ओह कारण हा मिस टाइम स्ट्रोक होता. कारण डगआउटच्याही खेळाडूंना माहिती होती की या बॉलवर षटकारच यायला पाहिजे होता. रोहितलाही माहिती होतं. त्याच्याकडून चूक घडली. षटक संपते. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 26 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. सर tenniscricket.in वर ही स्पर्धा सुरू आहे. ऑफिशियल चॅनल तुम्हाला ही स्पर्धा टेनिस क्रिकेटवर दिसते. पण जर प्रोडक्शन टीम आपण पाहिली तर वंडर स्पोर्टची आपल्याला प्रोडक्शन टीम पाहायला मिळते. इथे गगा गिरी यांची संपूर्ण टीम. आविष्कार इले ऑफिशियल टेनिस क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रतीक गिरी, सनी गिरी, निखिल गिरी, श्रेयस सुतार आणि नरेंद्र पाटील ही संपूर्ण ब्रॉडकास्टिंग टीम आपल्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात प्रोडक्शन टीम ही वंडर स्पोर्ट्स गगा गिरी यांची आपल्याला पाहायला मिळते आणि स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते tenniscricket.in वर. अमजद आलेत.
अमजद शेवटचं षटक घेऊन. स्ट्राईकला रोहित म्हात्रे. उजव्या अटीचा खूपच बाहेर जातोय. यस सादिक सरांचा इशारा येतो. एस इट इज वाईड बॉल. अतिरिक्त धाव स्वैर मारा. धाव बनल्यात सर. एक 10-15 धावा जर आल्या ना तर 40-45 धावा या खूप महत्वाच्या ठरतील. 27 धावा झाल्यात. हे 6 चेंडू निर्णायक ठरतील या संपूर्ण मॅचचे. इथून जर चांगलं षटक आलं तर नांदगाव या मॅच मध्ये हवी राहील. मजबूत पकड राहील. इथून 15-20 धावा आल्या तर जिते कमबॅक करेल या मॅच मध्ये. अमजद रोहितसाठी फुल हाफ ट्रॅकर होता. देवेश शुभा चांगला चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न. झेल व्हायला पाहिजे होता पण 2-4 पावलं पुढे होते डीजे ब्रावो. चुकी घडली आणि मैदानात चुकीला माफी नाही. चौकार. क्या 31 रोहित म्हात्रे जेते संघासाठी संघनायकाची भूमिका आज. हरीश गावंड यांची प्रतीक्षा राहील. जिते म्हटल्यानंतर त्यांचं नाव सातत्याने पाहायला मिळतं. हा बॅटची काढा घेतले विकेट किपरच्या माग. बॅकवर्ड पॉइंटचे क्षेत्ररक्षक वेगाने आले. चेंडूवर एक सिंगल. धावसंख्या 32. खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 झेल आतापर्यंत इमारा 11 नांदगाव कडून सुटताना दिसलेत. धावा जास्तीच्या नाहीत पण जर शेवटच्या क्षणात जर सामना गेला तर त्या झेल सुटल्याचा पश्चाताप नक्की होईल. सुशांत मोकल साठी अमजद. और पिछलांचा चेंडू और कव्हरच्या वरून फहद कलबस्करच्या वरून या मैदानातील सगळ्यात लांब बाउंड्रीला षटकार सुशांत मोगलच्या बॅट मधून. डीजेने सुशांत मोकल यांच्यासाठीच लावलं असेल हे गाणं कारण मस्तच बॅटर आहेत सुशांत मोकल. षटकार आला. 38 धावा जे टार्गेट डोक्यात ठेवून आले ते सुशांत मोकल. विकेट पडल्यानंतर त्याच्या जवळपास येण्याचा प्रयत्न त्यांचाही सुरू आहे. भैरवीच्या षटकामध्ये मोठे फटके त्यांना खेळायचेच आहेत. हा षटकार आलाय सुशांत मोकल यांच्या बॅटमधून. एक चौकार आला होता. या षटकाराने जिते संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. मायरा 11 जिते 38 धावा. 45 धावा आता डोक्यात असतील सुशांत यांच्या. आणखीन एक मोठा फटका येईल का शेवटच्या क्षणात. या प्रयत्नात अमजद त्या प्रयत्नात राहील की विकेट निर्धाव चेंडू आपल्याला नांदगावसाठी फेकायचंय. अमजद हाफ ट्रॅकर. मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटवर कनेक्ट झाला नाही. हो फंबल तिथे झालंय पहा. इथे स्ट्राईक घेतली सुशांत मोकलनी. हो बेल्स निखिललाही थोडा वेळ वाटलं होतं काय करतो आमच्यात. त्याने इकडून आवाज दिला. हरीश गावंड नि बॅटर मैदानात. रोहितच्या जागेवर हरीश गावंड. धाबाच्या स्वरूपात रोहित म्हात्रेचा विकेट आला. एक सिंगल जरूर आली. 39 धावा. हा चांगला बॉल. वेगान टाकला हा चेंडू. पॅडवर आदळलाय सुशांत यांच्या. एक सिंगल बॅटची
आतली कडा घेऊन मला वाटतं पॅडवर आदळला. धावसंख्या 40. हरीश गावण आताच घडलेल्या मसला प्रीमियर लीग मध्ये ॲज अ आयकॉन, सिंगल आयकॉन मध्ये हरीश गावंड आपल्याला पाहायला मिळाले होते वरवटना संघाकडून. अष्टपैलू खेळाडू आहेत जिते संघाकडून. हा चांगली गोलंदाजी अमजदची, वेल लेफ्ट केला होता, डॉट बॉल आहे हा. षटक संपले. शेवटच्या बॉलवर मोठा फटका खेळण्याच्या इराद्याने गेले होते हरीश, पण कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतली नाही. वाटलं हा चेंडू वाईड येईल, सोडून दिला. पंच आपल्या निर्णयावर ठाम. फेअर डिलिव्हरी आणि षटकाची सांगता. एक्केचाळीस धावांचं आव्हान ठेवलंय MRI11 नंदगाव संघासमोर. तर पुढचा मॅच MNCC जसवेली विपक्ष अफजल अँड खलीक 11 महाड. सन्माननीय इम्रान उल्डे साहेबांना विनंती असेल टॉस साठी या. तसेच इम्रान उल्डे यांच्याकडून आमच्या व्हॉलेंटियर्स अर्थात लाईनमॅन साठी प्रत्येकी 100 रुपये, 6 लाईनमॅन साठी पारितोषिक त्यांच्याकडून टोटल 600 रुपये आलेले आहेत. आमच्या दोन्ही समालोचकांना 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्याकडून आले. त्यांचे मनपूर्वक आभार. इम्रान भाईला विनंती करेन की त्यांनी टॉसही करायचा आहे पुढच्या मॅचचा. MNCC जसवली आणि अफजल अँड खलीक 11 महाडच्या दरम्यान पुढचा मॅच होईल. या दोन्ही कॅप्टन. चला महाडचे कॅप्टन दिसत. MNCC जसवेली या कॅप्टन. खालीद माझा आवाज येत असेल तर लगेच टॉस साठी MNCC जसवेली. लक्षात घ्या लवकर या. MNCC जसवेली वेळ महत्वाची आहे कारण मधले इनिंग होईल. प्रतिस्पर्धी संघाचे कॅप्टन पोहोचलेत सुरेश करखळे. हे खालीद आपण सुद्धा पोहोचा. MNCC जसवेली साठी या. इम्रान भाई यांनी खूप चांगल्या मगाच आपल्याला प्रोत्साहित केलं. खूप चांगल्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी खऱ्या अर्थाने. नक्की धन्यवाद इम्रान भाई. इम्रान उल्डे फ्रॉम दुबई खूप वर्षांनी तिथं आलेत. आपल्या काळातल्या सगळ्या आठवणी त्यांनी सांगितल्या. खऱ्या अर्थाने त्यांनी खूप महत्वाची वाक्य बोलली. सिनियरचा रिस्पेक्ट तुम्ही केलं पाहिजे क्रिकेटमध्ये, ज्यामुळे तुम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शनही मिळतं. चालू नंतर करू ना.
बोरलीवाले तौफिक दलवी साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. या आपला यथोचित सन्मान तौफिक दलवी सर, आपला सन्मान इथे केला जातोय. इम्रान भाई आपल्याला विनंती आहे, आपण द्या हे सन्मान चिन्ह तौफिक भाई यांना. इम्रान ओल्डे तौफिक दलवी यांचा सन्मान करतील समालोचन कक्षामध्ये. हेलो, धन्यवाद हरीश. उस बॉक्स में हम देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बॉक्स में सम्माननीय माजी कैप्टन इमरान भाई उल्डे, तौफीक दलवी, इनका स्वागत करते हुए उनके आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं. देखिए, दोनों भी कमेंटेटर को 1000 रुपये का इनाम उनकी तरफ से भी आया है. उसी के साथ साथ ये जो लाइनमैन है, वॉलेंटियर्स है, उनके लिए भी इमरान भाई उल्डे इनकी तरफ से इनाम आ चुका है. बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर वक्त हम देखते हैं कि गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, फील्डर हो, उनको तो नवाजा जाता है, मगर ये जो दुर्लक्षित लोग हैं उन्हें भी उन्होंने नोटिस किया है. सो बिग थैंक यू. चलिए दोस्तों, मैच की तरफ चलते हैं, जहां पे जीतने के लिए मात्र 41 रनों की जरूरत. मायरा 11 जीते बनाम इमारा 11 नांदगांव. जी हां, अपने घुटने के बल गए थे. उनका ब्रांडेड और फेवरेट शॉट है फहद कलबस्कर. सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद में कहूंगा, क्योंकि पेस को निकाल दिया था. थोड़ी सी हवा में लहराती हुई गेंद को पिक नहीं कर पाए. गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीधा जरूर लिया था और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है. और अपने साथी बल्लेबाज लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच अर्थात निखिल धारवे स्ट्राइक एंड पर. ओहो, नो लुक शॉट, बिल्कुल पैरों की मूवमेंट नहीं थी, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, मगर क्या कमाल का ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिला. 4 रन. ऋषभ पंत की याद ताजा करने वाला, उसी के साथ साथ राशिद खान अफगानिस्तान के बल्लेबाज, उनकी याद ताजा करने वाला ये शॉट बहुत ही बढ़िया. ये चौका, और उनके इस चौके की सहायता से उन्होंने अपना अकाउंट भी ओपन किया है. गेंदबाज हरीश, राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, इसमें दबा ओवर द कवर खेलना चाहते थे, हवा में थी बहुत देर तक गेंद, मगर 30 गज के दायरे का फायदा मिला. गेंद अंदर आती हुई फिर से एक बार डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. मैंने नाम क्यों दिया था ये तो मैंने बताया था, मगर फिर से एक बार अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए निखिल धारवे, मैन फ्रॉम सर्वे के मैदान पर. वो टूर्नामेंट में मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज के लिए इनाम था, छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए इनाम था. मैन ऑफ द मैच, अंतिम मैच का उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज, ये सारे खिताब पाने वाला एकमात्र ये खिलाड़ी है. नाम याद रखना, निखिल धारवे. ये लीजिए, उड़ाया है फिर से एक बार हवा के रास्ते से, बिल्कुल नहीं रुकेगी ये गेंद. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर इस मर्तबा आया है छक्का. बल्लेबाजी करने वाली टीम इमारा 11 नांदगांव ने और उनके गेंदबाजों ने खासा प्रभावित किया इस मैच को. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की. फिर से एक बार घुटना टेक और ये चौका देख. 4 रन.
मुनव्वर तलवसकर मौलाना, आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत. या अतिथी कक्षामध्ये आपली सीट रिझर्व आहे. मुनव्वर मौलाना. एक गेंद अभी भी इस ओवर की आना बाकी है और रनों की संख्या हो चुकी है 19. बहुत ही बढ़िया शुरुआत, इनफैक्ट धमाका किया है यहां पे निखिल धारवे ने. अपने बल्ले को धार धार किया है क्योंकि उनके बल्ले से 3 चौके पहले ही ओवर में और उसी के साथ साथ एक छक्का, यानी सोने पे सुहागा. पहले ओवर की समाप्ति होने के बाद 20 रन स्कोर कार्ड पर. इसी बीच जसवेली टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आपको टॉस करने के लिए आना है. किसी भी तरह का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा. नक्कीच मुनव्वर तलवसकर यांचे आगमन होते, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. ते जाफर अनवरी प्रत्येक वेळेस रॉयलच्या स्पर्धेसाठी उपलब्ध असतात, पण ती मॅच आज पाहत आहेत घरून. त्यांनी जाफरभाई अनवरी यांनी या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात, दोन्ही समालोचकांसाठी शुभेच्छा दिल्यात. चला, जसवेली MNCC जसवेली आयोजकांकडून आम्हाला सूचना येते की तुम्हाला लास्ट कॉल असेल टॉस साठी. MNCC जसवेली कॅप्टन किंवा कोणी प्रतिनिधी खेळाडू जर असेल तर त्यांनी लगेच टॉस साठी या. मधल्या इनिंग ब्रेक मध्ये आपण पाहतोय टॉस करतो या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. MNCC जसवेली. रुपेश म्हात्रे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. जीते गांव से बिलोंग करने वाला लोकल बॉय, लोकल हीरो, क्या यहां पे अपनी छाप छोड़ पाएगा? हालांकि ये मैच उनसे थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पहले ही ओवर में हरेश जैसे एक नामचीन गेंदबाज के ऊपर जिस तरह का आक्रमण किया है ना निखिल धारवे ने, मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुका दिया है. तेच रॉयल स्पोर्ट्स क्लबला सन्माननीय इम्रान उल्डे साहेबांकडून तब्बल 3500 रुपयाची भव्य देणगी आले. त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. 3500 रुपयाची पारितोषिक आम्हाला प्रदान करण्यात आले, त्यांचे खूप खूप आभार. राइट आर्म राउंड विकेट. जी हाँ, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैक पर तैयार थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप से नाराज क्योंकि थोड़ा सा मिस टाइम कर गए हैं. अगर हवा के रास्ते से खेलते तो शायद ये 6 रन भी उन्हें प्राप्त हो सकते थे, मगर फिर भी जिस तरह की ये शुरुआत है, अब यहां से मात्र 20 रनों की और जरूरत क्योंकि कुल मिला के इन 4 ओवर में इमारा 11 नांदगांव को चाहिए 41. फहद कलबस्कर जब भी बल्लेबाजी करता है ना तो एक अट्रैक्टिव बल्लेबाज नजर आता है, बहुत ही आकर्षक बल्लेबाज नजर आता है. उनका जो अंदाज होता है, जो उनकी खेलने की खूबी होती है, जो एक स्टाइल है ना, एक स्टाइलिस्ट खिलाड़ी है ये. बहुत मर्तबा उनके घर अगर आप जाएंगे, कभी भेंट देने के लिए जरूर जाइए. वहां पे आपको सैकड़ों ट्रॉफी से सजा हुआ उनका हॉल नजर आएगा. कितने खिताब उन्होंने जीते हैं शायद वो भी नहीं जानते होंगे. उत्कृष्ट बल्लेबाज, उत्कृष्ट फील्डर, विकेट कीपर, तो कभी मैन ऑफ द सीरीज. और मुरुड के ये 2 खिलाड़ी थोड़ा सा अंडररेटेड रहे हैं ऐसा मुझे तो लगता है क्योंकि इन दोनों भी खिलाड़ियों में बहुत पोटेंशियल है, मगर बाहर निकलना होगा, आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना होगा क्योंकि अगर जब ट्रैवल करोगे ना तो ही आपका नाम बनेगा. आप देखेंगे श्रीवर्धन, मसला, अलीबाग तहसील, उसके साथ ये मानगांव, यहां तक वो सीमित रहते हुए हमने देखा है, मगर मैं चाहता हूं कि वो रायगढ़ के बाहर जाए. बहुत ही अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला है अपनी जिंदगी में, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की पिटाई करते हुए फहद कलबस्कर को मैंने देखा है. मुरुड तालुका में सबसे बढ़िया जो टूर्नामेंट इसके पहले होता था, अभी 2 साल नहीं हुआ, वहां पे मैं उत्कृष्ट बल्लेबाज के खिताब से जिस खिलाड़ी को नवाजा गया होगा, क्योंकि वहां पे भी 4 आइकॉन और मुंबई और पुणे और पूरे महाराष्ट्र से, अमरावती से, अहमदनगर से बहुत सारे नए नए खिलाड़ी आते थे, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते थे, वहां पे उन्होंने बल्लेबाजी की थी. और लास्ट ईयर आप सभी जानते होंगे
जी हाँ, इसमें दबा घुटने के बल गए मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया है और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पकड़े गए हैं फहद कलबस्कर। मैं बैक टू द पवेलियन। फहद ने इस मैच में थोड़ा सा निराश किया है, हालांकि उनका फेवरेट शॉट है वो, मगर गेंदबाज की यहां पे तारीफ बनती है रुपेश की। रुपेश ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें पढ़ लिया था कि किस तरफ बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे और अपनी गेंदबाजी में जो परिवर्तन लेके आए थे सही मायनों में काबिले तारीफ। फहद आउट होने के बाद हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज अमजद एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि आज अमजद थोड़े से महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने ओवर में 14 रन खर्च किए थे, उन्होंने अंतिम ओवर किया था, मगर मुस्तकीम मुकादम ने कमाल की शुरुआत दी अपने टीम के लिए। मात्र 6 रन खर्च किए, 30 गज का दायरा तब मौजूद था। उसके बाद निखिल धारवे ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए मात्र 8 रन खर्च किए थे। दो गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है और रनों की संख्या देखिए 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। रुपेश मात्रे सफल गेंदबाज, मगर इसमें दबा आउटसाइड द लेग स्टंप भटकते हुए, और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया वाइड के रूप में। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा। देखिए रुपेश को अतिरिक्त रनों से बचना होगा। रुपेश को यहाँ पे विकेट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकेट ही एक ऑप्शन है आपको इस मैच में प्रवेश करने का।
जी हाँ, इसमें तो जड़ में डाल दिया था कारपेट के सहारे। बहुत ही खूबसूरत एक ऑन ड्राइव तो देखने को मिला, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र एक ही रन। बायां हाथ के बल्लेबाज अमजद, हालांकि जब गेंदबाजी की उन्होंने तब राइट हैंड से गेंदबाजी की थी। देखिए ये होता है नेचर, ये होता है अपना नेचर का स्वभाव। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, बाएं हाथ के बल्लेबाजी करने की चाहत उन्हें क्यों हुई होगी, ये वही जानते हैं। स्ट्राइक इन पर निखिल, जी हाँ निखिल इस मर्तबा चकमा खा गए थे। इनफैक्ट गेंदबाज ने चकमा दिया था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है रुपेश की। रुपेश मात्रे ने काफी प्रभावित किया है इस ओवर में। एक वाइड जरूर देखने को मिली, मगर बाकी गेंदें नपी तुली थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक एक रन पर बल्लेबाजों को यहां पे संतुष्ट करते हुए एक विकेट भी इस ओवर में उन्होंने चटकाया है। पहला ओवर बहुत ही खर्चीला रहा। ये देखिए फिर से एक बार लेग स्टंप उखाड़ दिया है, फर्नीचर डिस्ट्रॉय इसी ओवर में, ये दूसरा झटका। स्कोर हो गया कितना रे? 25 ओवर हो गई, पहली 5 गेंद में 2 बल्लेबाजों को चौका किया है। वेरी वेल डन रुपेश, क्या कहने आपके। हालांकि पहले ओवर में ही 20 रन आए थे। बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से गिर चुका था, मगर रुपेश ने यहां पे बिल्कुल हार नहीं मानी है। कभी भी मैच बदल सकता है। क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल। और सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है, तो ये बताने के लिए, ये मैदान पर उतारने के लिए। और ये रुपेश अपने गेंदबाजी से दिखाते हुए, वेरी वेल डन रुपेश। आपके कॉन्फिडेंस की, आपके आत्मविश्वास को सलाम है। क्योंकि मुझे भी लगा था 20 रन तो पहले ओवर में आ चुके हैं, यानी आधा स्कोर एक ही ओवर में। अब 3 ओवर में तो मात्र 20-21 रन बनाने हैं, आसानी के साथ बन जाएंगे। मगर रुपेश आए और रुपेश आए। इसे एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्लेबाज को ड्राइव करने पर मजबूर कर दिया है। कारपेट के सहारे उसे खेला, मगर वहां पे फंबल हुआ, आउट। और रन आउट के रूप में कौन से बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, ये देखिए कितना बड़ा झटका। निखिल धार हो जाएंगे मैदान से बाहर। जिस भी खिलाड़ी ने वो सीधा निशाना लगाया था, उनका नाम पता होगा तो बहुत अच्छा होगा। समीर पाटिल वहां पे मौजूद थे। बचपन में जरूर आम तोड़े होंगे, कंचे भी खेले होंगे। क्या कमाल का ये निशाना था। और जिस बल्लेबाज की यहाँ पे एक विकेट चाहिए थी, वो विकेट यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। पहले ओवर में 20 आए, दूसरे ओवर में 6 आए, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। 13 रन के औसत से अब 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। क्या यहां से मैच टर्न हो सकता है? मैंने बार बार याद दिलाया, ये क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा खेल है। 12 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे। 26 झाला, 26 झालेले आहेत। हे बघा, पहिल्या चेंडूला सिंगल आली, ओके, दुसरा बॉल वाईड होता, तिसरा बॉल आउट होता, परत वाईड होता, आणि मग 2 सिंगल आणि मग विकेट आणि रन आउट। येस येस येस, ओके ओके, शांतता बाळगा। यस, तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति के बाद देखिए एक ही ओवर में फिर से एक बार पलड़ा भारी होता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम मायरा 11 जीते। क्या जीत के लिए दरवाजा जो ठोक रहे थे, क्या दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है। हालांकि
पैराडाइज विकेट है बल्लेबाजों के लिए, नंदनवन ये विकेट, मगर एक लकी खिलाड़ी और उसी के साथ बहुत ही होनहार खिलाड़ी सुशांत के हाथों में गेंद है, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, मुस्तकीम मुकादम हालांकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और शॉट मिड विकेट में जब तक फील्ड होती तब तक एक रन लेने का यहाँ पे मौका, मगर एक एक रन भी यहाँ पे लेते हैं ना तो ये मैच जीता जा सकता है। ज्यादा जल्दबाजी करने की मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, अति उत्साही होने की जरूरत नहीं है। देखिए अति उत्साही, अति घाई संकटात ने फुल टॉस गेंद के ऊपर जहां पे मिलने थे 6 वहां पे एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज शहबाज जाएंगे मैदान से बाहर। ओहो हो, एक एक गेंद एक एक विकेट जैसे जैसे यहाँ पे खर्च हो रहा है वैसे वैसे मैच में फिर से एक बार उत्साहित करने वाला और ऊर्जित अवस्था में होने वाला मैच नजर आता हुआ। पहली 2 गेंदों में सुशांत मोकल ने मात्र 1 रन खर्च किया है और एक मौल्यवान विकेट शहबाज का। शहबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए मैंने सुबह में कहा था ना कि जो सामने सड़क है, जो रास्ता है वो पूरी तरीके से पैक होगा और चिलचिलाती हुई धूप में हमारे क्रिकेट के दीवाने बहुत ही उत्सुकता से इस मैच को देख रहे हैं। इस मैच में क्या होगा, क्या मायरा 11 जीते, इस मैच को जीतेंगी, उनके नाम में है जीते, क्या होता है। इमारा 11 नांदगांव भी नाद करा ऐसा ना है, नांदगांव उसमें भी नाद है, क्या होगा। सुशांत मोकल बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत ही अच्छे इंसान भी है, शानदार खिलाड़ी है। जी हाँ, मगर डीजे ब्राओ आउट देखा ना ताओ, ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे खेला है बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये सिक्सर। तकरीबन 5-10 मिनट तनावपूर्ण वातावरण नांदगांव के खेमे में नजर आ रहा था क्योंकि लास्ट ओवर लाजवाब घटा था रुपेश का, उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए थे और सुशांत ने भी पहली 2 गेंदें बहुत ही शानदार डिलीवर की थी। जी हाँ, इस मतलब ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात और इसी वजह से मिलेगा 1 रन। एक रन भी यहाँ पे आता है तो यह मैच आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम इमारा 11 नांदगांव जीत सकती है क्योंकि जिस बड़े स्ट्रोक की तलाश थी वो डीजे ब्राओ के बल्ले से आ चुका है। पहली ही गेंद पर उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया था, मगर इसमें दबा देखिए तेज तर्रार यॉर्कर जड़ में डाल दिया था, मगर चाणाक्ष बुद्धिमानी का क्रिकेट हमेशा मुस्तकीम मुकादम ने खेला है, एब्रॉड में भी खेलते हुए अक्सर नजर आते हैं और बड़े बड़े खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। बहुत ही होशियार खिलाड़ी। जी हाँ, इसमें तो फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, ओवर द लॉन्ग ऑफ खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 या 6, जी हाँ 4 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, मगर देखिए हर एक जो चीज होती है क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान पर बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो गेंदें मुहैया करवाई है वो नेविया ब्रांड के जो गेंद है यहाँ पे मुहैया करवाए हैं और इसी वजह से इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है। सुप्रीमो सिक्सर गेंद आसानी के साथ मैदान के बाहर जाती है। कैप्टन का भी गेंद आसानी के साथ, क्रिकॉन का एक गेंद है वो भी आसानी के साथ मैदान के बाहर चला जाता है, मगर नेविया जो ब्रांड है इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने के लिए ताकत और टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। और यहीं पे यहाँ जी हाँ 4 रन सर, 4 रन चेक किया है सर, 4 रन है वहां पे। लास्ट ओवर में 12 रन खर्च हुए
मात्र 3 रनों की जरूरत, बैकफुट पर गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे स्क्वायर कट किया है और डीप कवर में मिस फील्डिंग, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे बल्लेबाजों ने दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है, मिस फील्डिंग का फायदा उठाया। अब जीतने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत, 5 गेंदें शेष। करण गेंदबाजी की मार्क पर, बोलो एक बार जरा। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है इमारा 11 नांदगांव ने। बहुत बहुत अभिनंदन।